हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू डी के शर्मा एजुकेशन हब। माय नेम इज दीक्षा। आज के वीडियो लेक्चर में हम मेडिवल लिटरेचर को ही कैरी ऑन करेंगे, जिसमें हिंदी एंड इट्स डायलेक्ट के ऊपर टॉपिक रहेगा। हम पर्शियन कंप्लीट कर चुके हैं, उर्दू लिटरेचर कंप्लीट कर चुके हैं। सो आज लास्ट बचता है मेडिवल लिटरेचर में, दैट इज द हिंदी एंड इट्स डायलेक्ट। सो बिना देरी के स्टार्ट करते हैं विद द हिंदी एंड इट्स। हिंदी लैंग्वेज की बात करें तो इसका इमर्जेंस आता है अराउंड 7 to 14 सेंचुरी। इस टाइम पे आपको हिंदी डेवलप होती हुई दिख जाएगी, इवॉल्व होती हुई दिख जाएगी। हिंदी लैंग्वेज जो है वो आपकी अपभ्रंशा से इवॉल्व हुई है, तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। और अगर अपभ्रंशा की बात करें तो इट हैज़ इवॉल्व फ्रॉम द प्राकृत। तो मतलब अगर हिंदी चल रही है तो ये कहाँ से आई है? फ्रॉम अपभ्रंशा। और अपभ्रंशा कहाँ से आई है? फ्रॉम प्राकृत। तो इस तरह से ये चेन चली हुई है, ठीक है। बाय द टाइम बीइंग इस तरह से ये इवोल्यूशन देखने को मिलता है। सो दिस वाज अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। फिर एक टाइम पीरियड भी होगा कि कब ये ज़्यादा इवॉल्व हुई। तो ड्यूरिंग द भक्ति मूवमेंट सेंट्स जो हुआ करते थे उन्होंने बहुत ज़्यादा पॉपुलराइज करवाया आपकी हिंदी लैंग्वेज को। और ना सिर्फ हिंदी लैंग्वेज उस टाइम पे इमर्ज हो रही थी, दिक्कत कहाँ आई? संस्कृत काफ़ी ज़्यादा यूज़ करते थे ब्राह्मण लोग, तो संस्कृत को बोल दिया गया लैंग्वेज ऑफ ब्राह्मण्स, ठीक है। बट जो हिंदी थी ना, इट वॉज ईजी टू यूज और ईजी टू स्पीक, तो इसको बोल दिया गया लैंग्वेज ऑफ कॉमन्स। इस तरह से नाम में इनके डिफरेंसेस आ गए। अब जो संस्कृत लैंग्वेज थी दैट वाज क्वाइट कॉम्प्लेक्स, काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होने की वजह से जो लोकल्स थे वो इसको यूज़ नहीं कर पाते थे, बिकॉज उस टाइम पे एजुकेशन का इतना ज़्यादा इंक्रीमेंट नहीं देखने को मिलता। सो हैंस उन्होंने क्या किया, हिंदी पे ज़्यादा जोर दिया जाने लगा। और अगर आप पोइट्स भी देखोगे ना इस टाइम पे 7th और 12th सेंचुरी के, बाकी तो लिख ही रहे हैं, जो तो संस्कृत में लिखे जा रहे हैं वो तो डिफरेंट टॉपिक है। बट जो मोस्ट ऑफ द पोइट्री, मोस्ट ऑफ द आपके लेक्चर्स देखने को मिलेंगे, दे वुड बी इन द हिंदी लैंग्वेज, क्योंकि इट वॉज ईजीली अंडरस्टैंडेबल बाय द कॉमन पीपल। कॉमन पीपल के लिए ईजी हो रही थी टू अंडरस्टैंड। तो इसी तरह से बाद में पोइट्स जो थे, ऑथर्स जो थे, उन्होंने क्या किया, दे स्टार्टेड टू राइट इन द हिंदी लैंग्वेज। फिर यस, वी हैव सेड ऑलरेडी दैट कि इट इज़ कॉल्ड लैंग्वेज ऑफ पीपल। अब यहाँ पे देखें ना, तो जो फर्स्ट हिंदी बुक थी दैट वाज द पृथ्वीराज रसो। तो पृथ्वीराज रसो में बताया जाता है कि जो पृथ्वीराज चौहान हुआ करते थे, पृथ्वीराज चौहान, जो पृथ्वीराज चौहान थे ये थे आपके हरियाणा वाले एरिया में, तराइन वाला स्पेशली। तो जो पृथ्वीराज चौहान की लाइफ थी वो कैसी थी, क्या क्या चैलेंजेस उन्होंने फेस करे एंड कैसे उन्होंने बैटल्स को जीता। तो फर्स्ट बैटल ऑफ तराइन, सेकंड बैटल ऑफ तराइन, तो वो सारी कहाँ पे मेंशन है? इनसाइड योर पृथ्वीराज रसो। पृथ्वीराज रसो जो थी वो उनके पोएट हुआ करते थे, या पीएम कह लो, जो मतलब उनको सलाह भी दिया करते थे, मंत्री सॉर्ट ऑफ। तो चंद बरदई ने ही ये बुक लिखी थी, पृथ्वीराज रसो। और अब अगर आप इन बुक्स को देखोगे ना, तो इसमें आपको किंग्स की सिर्फ प्रेज ही देखने को मिलेगी, बिकॉज कोई भी अगर कोर्ट पोएट है तो वो अपने राजा की बेइज्जती नहीं करेगा, ठीक है। तो किसने लिखी थी? चंद बरदई ने। कौन सी? पृथ्वीराज रसो। तो ये माना जाता है मे बी कि इट वॉज द फर्स्ट हिंदी बुक। प्रोबेबली आ जाता है कि नॉट श्योर, बट स्टिल जो हिंदी बुक में हम बिलीव करते हैं तो वो पृथ्वीराज रसो को ही बोलते हैं। फिर बहुत सारी पोइट्रीज भक्ति सेंस ने भी एस्टेब्लिश करी। कबीर के दोहे आपने पढ़े होंगे, आज भी हम कबीर के दोहे यूज़ करते हैं। हिंदी के चैप्टर्स में फ्रंट पेज पे भी आता है, आई थिंक इट्स इन 6th और 7th क्लास। तो इस तरह से भक्ति सेंस जो हुआ करते थे उन्होंने भी हिंदी लैंग्वेज को ही यूज़ करना शुरू किया। जैसे कबीर जो थे वो स्पेशली फेमस ही किसके लिए थे? दोहास। दोहा क्या होता है? कपलेट। फॉर एग्जाम्पल देयर आर 2 लाइन्स, फिर से 2 लाइन्स, तो दीज आर द 1 कपलेट 2 कपलेट। सो इस तरह से बहुत सारे कपलेट्स, तो दोहास इनको बोल दिया जाता है। फिर वैष्णव सेंट, वैष्णव मतलब जो डिवोटी हुआ करते थे लॉर्ड राम के। किसके? लॉर्ड राम के। आई थिंक मैंने एक लेक्चर में ना विष्णु बोल दिया है, प्लीज़ वहाँ पे करेक्ट कर लेना। तो मुझे ध्यान नहीं आ रहा कौन से वीडियो लेक्चर में बोला है मैंने, शायद विष्णु बोल दिया है, स्पीड में बोल दिया था। बट यस, डिवोटी ऑफ राम को क्या बोलते हैं? वैष्णव सेंट। तो तुलसीदास आ जाते हैं। तुलसीदास जो थे ये यूज्ड टू बी अ वैष्णव सेंट। तो तुलसीदास लिखते हैं रामचरितमानस। रामचरितमानस जो है ये पूरी लिखी गई इन अवधी लैंग्वेज। किसने लिखी? तो तुलसीदास ने। तो दिस वाज अगेन द हिंदी लिटरेचर, इज अगेन हिंदी लिटरेचर। आफ्टर दैट बहुत सारे और भी टेक्स्ट लिखे गए, लाइक विनय पत्रिका, कृष्ण गीतावली,
कवितावली, साहित्य रत्न, दोहावली, वैराग्य संदीपनी. So these are the other text. You don't have any need to memorize all the text. बस ये इतना सा पता होना चाहिए कि हाँ ये क्या है, हिंदी टेक्स्ट है. उसके लिए 2-3 बार इनको याद रखो, जस्ट नाम पता हो, ठीक है. फिर मेडिवल पीरियड में जब आप आओगे तो उसमें आप देखते हो कि लॉर्ड कृष्ण की लाइफ जो थी उसको सब्जेक्ट बना दिया गया. अब जो लॉर्ड कृष्ण हुआ करते थे उनकी लाइफ के बारे में, उनकी बचपन से लेके उनकी एडल्टहुड एज, किस तरह से वो अपनी लाइफ स्पेंड करते हैं, उनकी लाइफ हिस्ट्रीज को बताना शुरू कर दिया इसी मेडिवल पीरियड में. तो मीराबाई आती हैं एक, शी वॉज फीमेल एंड वुमेन में इनका बहुत ज़्यादा कॉन्ट्रीब्यूशन रहा टुवर्ड द लॉर्ड कृष्ण. तो भक्ति पोइट्री और भजन लिखा करते थे और ये किसको डेडिकेटेड होते थे, कृष्ण को. सूरदास आ जाते हैं. सूरदास यू नो द फ्रेंड ऑफ कृष्ण. तो सूरदास जो है वो लिखते हैं सुरसागर. सुरसागर में वो बताते हैं कि कृष्णा की जो इन्फेंसी थी, बिल्कुल बचपन से अगर स्टार्ट करें, कैसे कैसे वो अपनी फॉस्टर मदर के पास पहुंचते हैं, किस तरह से वो फर्दर ग्रो होते हैं वहाँ पे, फिर गोपीज के साथ कैसे अफेयर्स हुआ करते थे उनके, तो वो सारा कहाँ पे मेंशन करा गया है, सूरदास की सुरसागर में. तो फ्रेंड ने यहाँ पे पोल खोल दी, इन शॉर्ट ये बोल सकते हैं, ठीक है. फिर उसके बाद आते हैं नारायण भट्टा गोस्वामी. नारायण भट्टा गोस्वामी की बात करें तो उन्होंने भक्ति ग्रंथ लिखे, कम से कम 50 के अराउंड लिखे. और इनके जो नारायण भट्टा गोस्वामी हुआ करते थे, इनके जो 50 ग्रंथ्स थे, इनमें जो फेमस था उसको बोला जाता था व्रजा मंडल परिक्रमा. और जो व्रजा मंडल परिक्रमा था ये इस नाम से तो पॉपुलर था, बट एक्चुअल में इसका अगर टाइटल देखें तो इट वाज व्रजा भक्ति विलासा, ठीक है, व्रजा भक्ति विलासा. सो दिस वाज द टाइटल ऑफ दिस पर्टिकुलर बुक या ग्रंथ, रिटन बाय हूम, दैट इज नारायण भट्टा गोस्वामी. देन आते हैं बिहारी. बिहारी लिखते हैं सतसई के बारे में. 17th सेंचुरी में ही ये लिखा गया है कहीं ना कहीं इन द हिंदी लैंग्वेज. और ये बेसिकली बेस था डिवोशन एंड लव विद ब्रज भाषा. ब्रज भाषा उस टाइम पे काफ़ी ज़्यादा रीजनल लैंग्वेज पॉपुलर थी. और इस डायलेक्ट जो ब्रज भाषा है, दिस इज ऑल्सो अ डायलेक्ट ऑफ व्हाट, दैट इज हिंदी. हिंदी के डायलेक्ट को क्या बोलते हैं, ब्रज भाषा. और ये डिवोशन एंड लव के ऊपर बहुत ज़्यादा बेस था. सो दिस इज ऑल अबाउट योर हिंदी लिटरेचर है. अब जो नेक्स्ट वीडियो लेक्चर आएगा दैट वुड बी बेस्ड ऑन द मॉडर्न लिटरेचर. वहाँ पे फिर से हमें हिंदी के लिटरेचर करने हैं, बट वो मॉडर्न पीरियड के हैं, ठीक है. मेडिवल पीरियड के कम थे, बट मॉडर्न पीरियड में आपको काफ़ी ज़्यादा देखने को मिलेंगे. सो दैट्स ऑल. थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे. वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करें, चैनल को भी सब्सक्राइब करें.